हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आदत से लाचार मेढक की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक समय की बात है, एक मेढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक सांप वहां से गुजर रहा था। सांप की नज़र उस मेढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ, और सांप उस मेढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह भर लेता है। अब स्थिति यह है कि मेढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेढक के सामने एक मक्खी उड़ती हुई आती है, और मेढक सांप के मुंह से दबे होने के बाद भी उस मक्खी के खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और पकड़ने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं आदत से लाचार। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी स्वागत है आप सभी का शेर के आसन के कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल में सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी के लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट जाती है और शेर खड़ा होकर कहने लगता है पैदल चलना ही ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए परिचय से मिलता है साहस के कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसने अपने जीवन में पहली बार किसी शेर को देखा, और लंबा, अव्वल, भयंकर शरीर, दाढ़ और राजा की तरह चाल डाल देखकर लोमड़ी डर गई। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन फिर वहीं शेर से दिखाई दिया। वह भी डरी हुई थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और उसने डर को छिपाने की कोशिश की। जल्दी से जल्दी वह वहां से भाग गई। तीसरे दिन स्थिति पूरी तरह बदल गई। लोमड़ी सीधे शेर के पास पहुंच गई और बोली, जय हो महाराज, आप ठीक ठाक है ना? वह शेर से बिल्कुल परिचितों की तरह बात करने लगी। अब उसे शेर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पिछले 2 दिनों से लगातार शेर को देख कर वह उससे परिचित हो गई थी। इसलिए कहा गया है कि परिचय होने पर साहस मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब। आप सभी का कपटी बाज की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक बाज एक पेड़ की डाली पर रहता था। उसी पेड़ की खोली में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी अपनी खोल से निकली तो बाज उसमें घुस गया और अपने बच्चों को खिलाने के लिए लोमड़ी के बच्चे को उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से अनुरोध किया कि उसके बच्चे लौटा दे। बाज जानता था कि लोमड़ी उसके घोंसले तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने लोमड़ी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी पास के एक मंदिर गई और वहीं से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आई। उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी। आग की गर्मी और धुएं से बाज डर गया। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह जल्दी से लोमड़ी के पास आया और उसके बच्चे लौटा दिए। निर्दय व्यक्ति जितना निर्दय करता है उसे हमेशा खतरा रहता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का 2 घड़े के कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है। एक बार नदी में जोरों से बाढ़ आई। 3 दिनों तक बाढ़ को जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी से ढेरों चीज बह रही थी। उनमें से एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा भी था। यह दोनों घड़े अलग अलग तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद। मिट्टी का घड़ा बोला, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा जाएं तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर हो गया। तो मैं कहता हूँ यह कहानी